बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि परिमल घोष की बातें विपिन बाबू के दिमाग में घूमती रहती हैं। वे उन्हें परेशान करती रहती हैं। वे चाहकर भी उन बातों को भुला नहीं पाते। अब वो दिनेश मुखर्जी को फोन करते हैं क्योंकि परिमल घोष ने बताया था कि उस समय दिनेश मुखर्जी भी रांची में ही थे। अब दिनेश मुखर्जी से बात करने के बाद विपिन बाबू की हालत और खराब हो जाती है। उनकी भूख मर जाती है। वह अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते। वे जल्दी घर चले जाते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। इतने में उनका नौकर आकर उन्हें बताता है कि चुन्नीलाल उनसे मिलने आए हैं। पहले तो तबीयत खराब होने के कारण विपिन बाबू चुन्नीलाल को मिलने से मना कर देते हैं, पर फिर ये सोचकर कि शायद चुन्नीलाल को उनके रांची जाने के बारे में कुछ याद हो, वे तेजी से नीचे आते हैं और चुन्नीलाल से अपनी रांची यात्रा के बारे में सवाल करते हैं। चुन्नीलाल से बातें करने के बाद विपिन बाबू की तबीयत और खराब हो जाती है। उनका सिर चकराने लगता है। वो डॉक्टर चंदा को फोन करते हैं। उनकी बातें सुनकर डॉक्टर चंदा भी समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या बीमारी है, क्योंकि उनका केस बहुत अजीब था। डॉक्टर चंदा ने ऐसा केस कभी नहीं देखा था। डॉक्टर चंदा उन्हें सलाह देते हैं कि उन्हें एक बार फिर रांची जाना चाहिए। क्या पता वहां जाने से उन्हें कुछ याद आ जाए। अब विपिन बाबू डॉक्टर चंदा की सलाह मानकर रांची जाते हैं, पर वहां पहुंचते ही उन्हें यह एहसास होता है कि वे कभी भी रांची नहीं आए हैं। सारा दिन रांची में घूमते घूमते विपिन बाबू मानसिक तनाव से बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह वह घर वापस आते हैं और वे पूरी तरह से निराश हो चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि वे जल्दी ही अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। वो डॉक्टर चंदा को फोन करके घर बुलाते हैं और खुद बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। इतने में उनका नौकर आकर उन्हें एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी पढ़ते ही विपिन बाबू को सारा मामला समझ आ जाता है। उन्हें यह समझ आ जाता है कि यह सब चुन्नीलाल की एक चाल थी। चुन्नीलाल उन्हें उनके रूखे व्यवहार की सजा देना चाहता था। चिट्ठी पढ़ते ही विपिन बाबू का सारा तनाव छूमंतर हो जाता है और जब डॉक्टर चंदा घर आते हैं तो वह एक अच्छा सा बहाना बना देते हैं। वे डॉक्टर चंदा से कहते हैं कि रांची में गिरने की वजह से उनके कूल्हे में चोट लग गई थी और उन्हें एक पेन किलर चाहिए था, यानी दर्द की दवा चाहिए थी। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह चुन्नीलाल ने अपनी कल्पना से विपिन बाबू जैसे अच्छी याददाश्त वाले इंसान को भी अपने जाल में फंसा लिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि विपिन बाबू ने उनके बुरे समय में उनकी मदद करने से मना कर दिया था। तो थी ना ये कहानी मजेदार। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी के बुरे समय में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरा समय तो कभी भी किसी पर भी आ सकता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। कुछ और दिलचस्प कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।